Hello everyone. Now we are going to start the next chapter, quadratic equation. एक बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी यूजफुल भी है बच्चों को। 10th में तो आएगा ही, सही बोर्ड में इसकी इम्पोर्टेंस है ही सही। नेक्स्ट ईयर भी आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सिंपल चैप्टर है, ज्यादा परेशान नहीं करता बच्चों को। और जो हमने अभी पहले चैप्टर पढ़ा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए वहां पर पढ़ा। तो अगर वो वाला पार्ट अगर हमें अच्छे से आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आप बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो काफी सारा पोर्शन उसी से कंप्लीट हो जाएगा जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। इट मींस अगर पॉलिनोमियल चैप्टर में वो क्वाड्रेटिक वाला सेक्शन अच्छे से आता है तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स तो आपको सेम मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जनरल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, कैसी दिखती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिखा था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वेयर एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू साइन आ गया, इक्वल टू 0 लगा दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। वेयर ABC belongs to real and A should not equal to 0। ठीक है, सिंपल। वही जो चीज हमने वहां पढ़ी थी, इसकी डिग्री क्या है 2, तो इसके 2 रूट्स होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम रूट्स निकालने के मेथड्स पढ़ेंगे। वहां पर हमने कोई मेथड्स नहीं पढ़े थे, वहां सिर्फ हमने रिलेशन पढ़ा था रूट्स में कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए आता है। ये चीज यहाँ भी है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई आएगा। अब यहाँ पर हम जो मेनली फोकस करने वाले हैं वो करने वाले मेथड्स पे, कि रूट्स निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर पर। मेथड नंबर पर बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालेंगे, है ना। टोटल 3 मेथड है आपके क्लास 10th में रूट्स निकालने के। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, है ना। चैप्टर सिंपल है बट बच्चे इसमें काफी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक एक चीज ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, और जो भी चीज लगे आपको ये नोट करनी है प्रॉपरली नोट करते, है ना। जैसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है ना। तो आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी, रूट्स निकालने, सबसे पहले क्या करो, पूरी इक्वेशन को एलएचएस में डालो। आरएचएस में सिर्फ इक्वल जीरो जीरो दिखो, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आरएचएस में हमेशा जीरो दिखाना है, जो भी पार्ट है वो सब एलएचएस में लिखना है। हो रहा है ऑलरेडी ये चीज, आरएचएस में जीरो दिख रहा है। अब इस वाले पार्ट को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज आपने पहले भी बहुत बार करा है, क्लास 9 में पूरे फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं आपने। तो वो सारे मेथड्स अब आपको यहाँ पर लगाना। क्लियर, कैसे करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐड करने पे -5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6। कितना हो जाएगा, -2x माइनस 3x प्लस 6। फिर इसके बाद क्या करते थे, ग्रुपिंग, x कॉमन x -2 -3 कॉमन x -2। कितना आ गया फैक्टराइज करने पर, x -2 x -2। तो ये वाला पार्ट तो आप पहले भी फैक्टराइजेशन में करते थे, बस इसमें एक ही चीज चलती आ रही है, साथ में इधर इक्वल टू 0। अब आपको इसके बाद क्या करना वो है ना। अब देखो ध्यान से समझो, ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। यार अब 2 एक्सप्रेशन आपको गिवन है, 2 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो कंफर्म है कि दोनों में से एक तो 0 होगा ही, या फिर दोनों ही 0 होंगे, यस और नो। तो हम यहाँ से इसके बाद ऐसा बोल सकते हैं, या तो x -2 इक्वल टू 0 होगा और x -3 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू क्या आ गई 3, इसके रूट। इट मीन्स यहाँ तक तो सारी स्टेप्स आप ऑलरेडी पहले कर ही रहे थे। अब ये इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब या तो ये 0 या फिर ये 0 हो, है ना। और में दोनों भी आ सकता, हो सकता है दोनों ही 0।
x की वैल्यू 2 और 3। क्लियर है ना? तो सिंपल सी चीज है, प्रॉपर फैक्टराइजेशन हमें इसमें यूज मिले। डन। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको गिवन है 64x² माइनस 625 इज इक्वल टू 0, है ना? क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, वही फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशन के मेथड्स आपको सोचने पड़ेंगे कौन सा लग रहा है। a² माइनस b² से हो रहा है, तो ये 8x का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर। a² माइनस b² क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी। हो गया? कहाँ तक आगे? फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होना ही मेन टारगेट है। फैक्टराइज होने के बाद ये लास्ट के स्टेप्स लिखनी है आपको। ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने का मतलब क्या है? जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, है ना? फिर क्या करोगे? या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। मतलब 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और 8x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ गया? 25/8 और यहाँ से x कितना हो गया? माइनस 25/8। क्लियर? फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। बोर्ड में मेंशन होता है कई बार कि आपको क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। फिर इसके अलावा अगर आप किसी भी और मेथड से कर दें और आपका आंसर सही हो, सॉल्यूशन सही हो, फिर भी आपको 0 मार्क्स। जब बोला है फैक्टराइजेशन मेथड से ही करो तो आपको उसी मेथड से करना। डन। तो सिंपल, कुछ नया नहीं सीखा अभी तक हमने, सिर्फ पुराना ही किया हमने कि फैक्टराइज करते जाओ, आरएचएस में 0 दिखाओ और फिर लास्ट में आके ये स्टेप लिखो, या तो ये 0 या फिर ये 0। डन। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन ये लिखा है x² माइनस 2x इक्वल टू 0, है ना? इसको कैसे सॉल्व करें? कौन से मेथड से फैक्टराइज होगा ये? बाय टेकिंग कॉमन टर्म एज ए फैक्टर, है ना? कॉमन टर्म आ रही है इसमें से, क्या कॉमन आ रहा है? x। अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। तो ये क्या फैक्टराइज हो गया क्या? देखो ध्यान से। हाँ, ये प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया ना? तो ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने के बाद क्या बोलते हैं? या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। सो x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू। क्लियर? तो ये तो x 0 आ ही गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्वाड्रेटिक है इसलिए 2। डन। तो ये इसमें अपन ने फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड यूज में लिया? कॉमन लेने वाला। डन। ओके। अब देखो बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, वो देखो ध्यान। सबसे पहले तो एक ये चीज समझ में आनी चाहिए, पूरी बच्चे पढ़ के पूरी मैथ्स खत्म हो जाती है उनकी, फिर भी उन्हें ये समझ में नहीं आता कि √4 की वैल्यू होती है। कुछ बच्चे बोलते हैं इसकी वैल्यू 2 होती है, कुछ बच्चे बोलते हैं प्लस माइनस 2। पूरे टाइम उन्हें कंफ्यूजन ही रहता है, पूरी पढ़ाई खत्म हो जाती है, फिर भी मैंने देखा है बच्चों को √4 की वो सही वैल्यू बता दी, है ना? तो ध्यान से सुने, अच्छे से कान खोलकर, है ना? आप लोग भी एक बार सुनने के बाद आगे भी 100 बार गलती करें, है ना? लेकिन जिसने ढंग से समझ लिया वो गलती नहीं करे, है ना? ध्यान से। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस नहीं। दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस चीज का ध्यान, आपसे पूछा जाए √25, तो इट्स ओनली 5, नॉट प्लस माइनस 5। दिस वन इज 5। आप प्लस माइनस 5 लिखोगे वो गलत। किसी का भी स्क्वायर रूट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस चीज का ध्यान, है ना? अब बच्चों को एक दिक्कत आती है ना? जैसे अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ √x², इसको समझे ध्यान से, है ना? अब √x², है ना? इसको मैंने लिखा x, तो क्या सही है? क्या है ये? पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको ध्यान से समझो। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यार मेरे को x की वैल्यू थोड़ी नहीं पता, x अगर नेगेटिव हो तो। जस्ट लाइक मैंने x की जगह -2 ले लिया, थोड़ी देर के लिए समझो, -2 ले लिया, तो x की जगह -2 डाल दिया सब जगह, ये सब।
अभी तो जस्ट मैंने कहा था यार कि किसी का भी स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा, ये किसके इक्वल होगा, -2। तो इट मीन्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप एक्स नहीं लिख सकते, तो फिर क्या लिखे? क्योंकि यार मैंने बोला किसी का भी स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब एक्स तो एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप एक्स नहीं लिख सकते, आप इसको इस तरीके से लिखोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान दें इसको अच्छे से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लिखा। एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हैं अब, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 होती है, -2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। मतलब ये ऑलवेज क्या देता है आपको, पॉजिटिव, है ना? क्यों लगाई एब्सोल्यूट वैल्यू? क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 डाल रहा था, तो इसका मैंने पुट किया दोनों साइड, तो रूट ऑफ 4 -2 आ रहा है, जबकि अभी तो पढ़ा हमने किसी का भी स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कभी भी इस तरीके से वेरिएबल में स्क्वायर लगा हो और आप उसका स्क्वायर रूट ले, तो ये मोड जरूर लगाए, मोड भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड ऑफ एक्स, क्या बोले, मोड ऑफ। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखें, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसी का भी स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, माइंड में ये चीज ध्यान रखें। मोड कब लगाना है आपको, जब अंदर वेरिएबल हो, आपको पता नहीं है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है एक्स या नेगेटिव है, तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने मोड ऑफ एक्स ना। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है आपके पास ये वाला, इस तरीके से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, है ना? क्वाड्रेटिक है, एक तरीका तो यह है इसको सोल्व करने का कि आप इधर ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, एक्स प्लस 2 एक्स -2, सिंपल फैक्टराइज हो गया, दोनों को जीरो के इक्वल कर, है ना? इसमें बहुत सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। सेकंड मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों साइड आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4, इस तरीके, ठीक है? अब जैसा मैंने बोला, √4, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये तो कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट देखा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ एक्स, मोड बोल सकते हैं हम इसे, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, है ना? क्यों लिखा मोड, बार बार बोल रहा हूं मैं, मोड क्यों लिखा? क्योंकि एक्स हमें पता नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव है, सिर्फ अगर एक्स लिखते तो यहाँ पर हो सकता था ये नेगेटिव आ जाता, जबकि हमने बोला किसी का भी स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव हो, ठीक है? मोड ऑफ एक्स कितना आ गया, तो अब एक्स कितना होगा, जैसे आप मोड हटाएंगे उधर प्लस माइनस लगा दो, तो एक्स कितना आ गया, प्लस, इस वजह से वो +-2 आता है। बच्चे सोचते हैं √4 की वैल्यू आपने यहाँ +-2 आई, नहीं, उस वजह से नहीं आता, वो प्लस माइनस जनरेट हुआ इसकी वजह से, एलएचएस वाले पार्ट पे। मोड एक्स 2 है, क्योंकि मेरे को पता है एक्सेस में 2 डालूंगा मैं, तो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आता है, इसमें एक्स की जगह -2 डालूंगा तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +2, इसलिए एक्स क्या हो गया, इस चीज का ध्यान रखिए। जस्ट लाइक एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए आपको इन चीजों को लेकर। मैंने लिखा x-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 करोड़, ठीक है? इसको सोल्व करना है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, a-b का, फिर 9 को इधर लाते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, सोल्व करते हैं, नहीं, आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लो, दोनों इस तरीके ले लोगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। अब इसका, इसको क्या लिखोगे आप, मोड में x-5 लिखो, क्यों? क्योंकि x-5 वेरिएबल क्वांटिटी, हम कह नहीं सकते कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो आप जब भी अंदर इस तरीके से वेरिएबल क्वांटिटी आए, इसे आप मोड से दिखाओ, मोड x-, क्लियर? फिर क्या करोगे, जैसे मैंने बोला x-5, मोड हटाकर उधर क्या लगा दोगे, +-3, तो अब क्या करो, एक बार प्लस कंसिडर करो उधर, है ना, और एक बार माइनस कंसिडर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर? तो ध्यान रखें, है ना, बच्चे जिंदगी भर इसी भी कंफ्यूजन में रहते हैं, जब तक मैथ्स पढ़ते हैं यही कंफ्यूजन रहता है, कहाँ प्लस माइनस आता है, कहाँ नहीं।
√4 ऑलवेज 2 होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। √9 +3 होगा, ना कि -3 या +-3। जो प्लस माइनस जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से। जब भी वेरिएबल के इस तरीके से स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा होगा तब आप इसको बाहर निकालने के लिए मोड लगाएंगे, क्योंकि हमें x-5 के बारे में नहीं पता कि ये पॉजिटिव है ना, हमें इसकी श्योरिटी नहीं है, इस वजह से मोड लगाया कि x-5 भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब उसका मोड लेंगे तो ये ऑलवेज आपको क्या देगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी। इस चीज का ध्यान। ये पहली चीज जो आपको क्वाड्रेटिक में ध्यान रखनी है। इट्स अ बेसिक मैथ। इक्वेशंस बनानी है, काफी जगह बच्चे गलत करते हैं, ध्यान रखें। डन। सेकंड चीज जो बच्चे गलत करते हैं, मैंने लिखा x² इक्वल्स टू x, इस तरीके से, है ना। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ एक एक x से एक x काट देते हैं, इस तरीके से। सिर्फ एक x बचा और इधर बचा 1, x की वैल्यू आ गई। ये गलत। कर सकते हैं ना ऐसे। ये x इंटू एक्स लिखा है एक तरीके से, ये x लिखा है तो x इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, x से x कट जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक नहीं, कोई सी भी इक्वेशन सॉल्व करें, कभी भी आप वेरिएबल को इस तरीके से फैक्टर्स को कट नहीं कर। आपने इधर डिवाइड किया ना इस तरीके से, दोबारा लिख देता हूँ, ये x² था एक तरीके से, और ये x इधर आप डिवाइड में ले गए, आपने ये कट कर दिया, x की वैल्यू 1 आ गई। ये सरासर गलत। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपने क्या करा, ये क्वाड्रेटिक था, एक सॉल्यूशन खा गया, आप इसका कट कर, है ना। तो कभी भी इस तरीके से आप डिवाइड कर कर कभी भी फैक्टर्स को कट ना करें। फैक्टर्स ही एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो कभी भी फैक्टर्स को कट ना करें। आप ऐसे कर सकते हो, x² + x इज इक्वल्स टू 5x + x। तो ये x से x कट कर सकते हो, ये प्लस माइनस में है, ये उधर जाएगा -x हो जाएगा, x -x कैंसिल कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से डिवाइड करके जो फैक्टर होंगे ना, उसको कट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, आपका एक सॉल्यूशन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप? समझ में आया ना। इस तरीके से फैक्टर्स को बिल्कुल कट नहीं करना। इधर प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाए अलग बात है, इसे डिवाइड करके कैंसिल आउट नहीं करना। ठीक है, कैसे कट नहीं करना एक और बता देता हूँ एक बार और। इसे x-2 ऐसे लिखा है, एक इक्वेशन लिखी है ना। तो इसे x-2 से x-2 कट कर दिया, x की वैल्यू 1 लिख दी। ऐसा नहीं करना, है ना। ये फैक्टर है, x-2 आपने इधर डिवाइड में लेके उसे कट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो फिर क्या करोगे, इसे कैसे सॉल्व करोगे? x² इक्वल टू x, आप इसको इधर ट्रांसपोज, है ना। फिर क्या करोगे, कॉमन लोगे, x इंटू x-1। अब या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, तो x या तो जीरो होगा या x-1 जीरो होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, या तो जीरो आ गई। अब देखो, कट करने से तो सिर्फ आपके पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, जबकि कितने सॉल्यूशन आए? 2 सॉल्यूशन आए। तो इस टाइप की क्वेश्चंस का भी ध्यान रखो, कभी भी इस तरीके से फैक्टर्स को कट नहीं करते हैं। ये काफी बेसिक बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जिसमें बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसका। x इंटू x-5 इज इक्वल टू x-5 x-2। अब आप चाहे तो x-5 से x-5 कट कर सकते हैं, लेकिन कट नहीं करना है। क्या करोगे, उसको इधर ट्रांसपोज करोगे, कर दिया। अब क्या करोगे, x-5 कॉमन लो। यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, माइनस ऑफ x, -x-2 बचा ना, +2। ये कट गया। यहाँ से x-5 कितना आगे, इधर 2 है, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 0 के इक्वल होगा ही नहीं, यही 0 के इक्वल होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर। तो कभी भी इस तरीके से सिमिलर फैक्टर्स आपको कट नहीं करने, उसको ट्रांसपोज करें, कॉमन ले, और फिर उसके बाद सॉल्व। क्लियर। ये सेकंड चीज आपको जो याद रखनी है ना। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है ना,
ये सब सारी चीजें हाथों हाथ कॉपी करते चले, है ना। ये सारे अच्छे कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने। नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एनटीएससी में, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। कैसे करोगे यार, क्वाड्रेटिक दिख नहीं रहा, अभी ये रूट परेशान कर रहा है, तो यही करोगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। करें स्क्वायर बोथ साइड, किधर स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x+4 का होल स्क्वायर। ये वाला एज इट इज हो गया, कितना हो जाएगा, x² + 8x + 16। ठीक है, सोल्व करो, उधर ट्रांसपोज करो, x² कितना हो गया, 2x²। ये उधर चला जाएगा, प्लस का 12x, 16 - 6 कितना हो गया, प्लस का 10। अब थोड़ा सा कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो आपको। अब 2 को उधर जीरो में डाल सकते हैं, क्योंकि 2 तो जीरो के इक्वल होगा ही नहीं, दो का प्रोडक्ट आ रहा है ना, 2 तो 2 है, 2 जीरो के इक्वल थोड़ी नहीं होगा, तो यही जीरो के इक्वल होगा, x² + 6x + 5। ठीक है, इसको तो आपको स्प्लिटिंग पता ही है, कितना होगा, x+5 और x+1, तो कितने आ गया, x = -1 और -1। अब बच्चा जैसे ही ऑप्शन में देखता है ना -1 और -5, तुरंत वो टिक कर देता है, जबकि वो गलत है। हाँ वो गलत है, क्यों यार, सारी स्टेप सही करी हमने, स्क्वायर करा, प्रॉपरली सोल्व करा, इक्वेशन आई -5 और -1, फिर भी गलत। क्या गलती हुई, सुने ध्यान से ना, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी चीज। मैंने लिखा है x = -, ठीक है, सुने ध्यान से देखिए। अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ बोथ साइड, कितना हो जाएगा, x² = 1, है ना। फिर वही, इसको इधर ले आऊंगा मैं, फैक्टराइज कर दूंगा, x+1 x-, सॉर्ट करा, या तो x+1 जीरो होगा, या x-1 जीरो होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, और x की वैल्यू +1। यार सारी स्टेप हमने सही चली, दोनों साइड स्क्वायर हम कर सकते हैं, सोल्व करा, x की वैल्यू -1 और +1 आ गई, जबकि हमें तो पता है x की वैल्यू कितनी थी, सिर्फ -1 थी, बट ये +1 कहाँ से आ गई। सारी स्टेप सही चली, प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी, कहीं भी गलती नहीं करी, है ना। तो सुने ध्यान से, यहाँ से क्या चीज हमें सीख, कभी भी इक्वेशन को अगर आप होल स्क्वायर स्क्वायर करके सोल्व करते हैं, तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं, हमेशा होंगे क्या, नहीं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं। जब भी आप स्क्वायर करके सोल्व करेंगे, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं, तो फिर क्या करोगे, तो स्क्वायर करके जब भी सोल्व करो, तो आपके पास जो आंसर आए, आप उसे ऊपर आपकी एक्चुअल इक्वेशन में रख कर देखो, -1 रखा है, सेटिस्फाई कर, +1 रखा, 1 = -1, सेटिस्फाई। क्लियर। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी हमने, क्या, कि जब भी इक्वेशन को आप स्क्वायर करके सोल्व करेंगे, तो उसके बाद आप उसे ऊपर वाली इक्वेशन में, जो आपकी एक्चुअल इक्वेशन में, वो वैल्यूज पुट करके देखेंगे, अगर वो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। क्लियर। चलो अब इसमें देखते हैं क्या हुआ। इसमें भी हमने स्क्वायर करके सोल्व करी, तो अभी इस वाले कॉन्सेप्ट से ये चीज समझ में आई यार, जब भी स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू आपको पुट करके चेक करनी पड़ेगी। तो पुट करें, सबसे पहले x = -1 चेक करें, पुट x = इधर पुट करें LHS में, कितना आ रहा है, LHS में पुट करोगे -1, तो 6 एज इट इज, -1 से +4, -1 से ये कितना हो गया, √9। किसी का भी स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। RHS में क्या आ रहा है, यहाँ पुट करो, -1, 3 = 3, मतलब -1 तो कंफर्म इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है, -5, -5 पुट करो, कितना हो रहा है, LHS में पुट करो,
कितना हो जाएगा 6 प्लस 20 -5, -5 से -25 कितना हो गया √26 -1 √1 बना है ना। RHS में पुट करो, -5 + 4 कितना आ रहा है -1, गलत हो रहा है 1 = 2। तो सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन होगा इसका x = -1। बच्चे तुरंत देखते हैं ऑप्शन में दोनों मिल जाता है, तुरंत पुट कर देते हैं, सोचते ही नहीं है कि वैसे ही तो आंसर नहीं आता, बड़ी मुश्किल से आया मिल रहा है तो चलो राइट कर। ठीक है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा हमने कि कभी भी किसी भी इक्वेशन को अगर हम होल स्क्वायर करके सोल्व करेंगे तो जो वैल्यूज हमारे पास आएगा उसे हम पुट करके देखें, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जनरेट हो सकते। यहाँ पर हो गया -5 एक्स्ट्रा जनरेट हो गया जो इसका सॉल्यूशन है। -5 को आप और जल्दी रिजेक्ट कर सकते हैं, इतना रखने की जरूरत नहीं है। -5 अब आप दोनों साइड पुट करोगे है ना, तो -5 आप इधर पुट करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो अभी तो पढ़ा यार हमने किसी का भी स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये किसी का स्क्वायर रूट है, आप इसमें -5 पुट करोगे तो -1 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, मैंने 10 बार बोला है किसी का भी स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब जब -5 इसमें पुट कर रहे हो RHS में तो ये तो -1 दे रहा है, तो किसी का भी स्क्वायर रूट -1 हो ही नहीं सकता, किसी का भी स्क्वायर रूट क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये तो वैसे ही मैग्नेट हो गया, आपको LHS में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, RHS में वैल्यू पुट करके ही समझ में आ रहा है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। √4 ऑलवेज 2 होगा, -2 कभी नहीं होगा, इट मींस ये तो वैसे। तो सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन डन। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शायद इस question। अभी तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है सिर्फ वही चीजें देख रहे हैं, है ना। जस्ट लाइक ये इक्वेशन x - 2, वही सभी में x की वैल्यू निकालनी, रूट निकालनी है ना। अब ये आपको सॉल्व करने के लिए दी गई है। कुछ बच्चे एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करते हैं, है ना। कुछ बच्चों को डायरेक्ट दिख जाता है, इधर -2/x/1 है या -2/x/1 है, ये काट देते हैं और दिख गया डायरेक्ट x बना, तुरंत ऑप्शन में दिखा और बच्चे लगा। फिर सोचते हैं बच्चे यार यहाँ भी झोल हो गया, यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है x1 आ रहा, अब यहाँ क्या झोल हो गया। ध्यान से देखो, ध्यान से सुने, यहाँ क्या गलती हो। देखो x = 1 है ना, में क्या प्रॉब्लम हो रही है, x = 1 अगर आप एक्चुअल इक्वेशन में देखें तो यहाँ अगर 1 पुट करेंगे ना तो डेनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो रहा है। जब भी डेनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 1/0 या समथिंग नंबर अपॉन 0, वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, या हम उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो x = 1 अगर ऊपर आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, इक्वेशन डिफाइन नहीं कर रही है x = 1 पे, क्योंकि x = 1 पुट करने पे डेनोमिनेटर उसका क्या हो रहा है 0 हो रहा है, इट मीन्स 1 सॉल्यूशन नहीं। फिर आंसर क्या है नो सॉल्यूशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका कोई जवाब नहीं, ऐसा सवाल जिसका कोई हल। क्लियर। तो यहाँ से फिर क्या चीज सीखी कि यार जब भी आपके पास सॉल्यूशन आए उस सॉल्यूशन को ध्यान से देखो आप, क्या कि वो सॉल्यूशन से कहीं डेनोमिनेटर वाला कोई पार्ट 0 तो नहीं हो रहा है, डेनोमिनेटर वाला कोई पार्ट 0 तो नहीं हो रहा है इक्वेशन में, इस चीज का ध्यान। क्लियर, ये चौथी चीज जो मैंने आपको सिखाई इक्वेशंस में, ये आपको ध्यान। क्लियर। तो कभी भी सॉल्यूशन आए तो डेनोमिनेटर देखो आप 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है। चारों चीजें ध्यान रहेगी। फर्स्ट √4 क्या होगा, किसी का भी स्क्वायर रूट क्या होता है 2, अब √x² है, ये आप मोड ऑफ x लिखते हैं, क्यों, क्योंकि x के साइन के बारे में पता नहीं कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए बॉक्स पर मोड लगा दिया। सेकंड क्या सीखा कि फैक्टर्स को कट नहीं करते, उससे एक सॉल्यूशन आपका गायब हो जाता है। थर्ड, जब भी आप इक्वेशन को स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको आप चेक करेंगे वैल्यू पुट करके। और फोर्थ,
ये कॉन्सेप्ट कि आंसर आने के बाद आप देखेंगे कहीं इक्वेशन में डेनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर जीरो हो रहा है मतलब आप उसको कंसिडर नहीं करें। तो ये चारों चीजें जो मैंने आपको बताई है वो चारों चीजें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चारों चीजों का ध्यान रखें। चलो ये तो बेसिक बातें हो गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। अभी हम फर्स्ट मेथड ही देख रहे हैं बस, है ना। 2x अपॉन एक्स माइनस थ्री, 1 अपॉन 2x प्लस थ्री, 3x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस थ्री 2x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। है ना, कैसे सोल्व करोगे भाई? एलसीएम लोगे, सिंपल। कितना हो जाएगा? एक्स माइनस थ्री इंटू 2x प्लस थ्री, कितना आ जाएगा? 2x इंटू 2x प्लस थ्री प्लस कितना हो गया? एक्स माइनस थ्री प्लस कितना हो जाएगा? 3x प्लस 9। सिंपल एलसीएम लेके, है ना। एलसीएम तो पता है ना कैसे निकाला? एक्स माइनस थ्री 2x प्लस थ्री, यही दो टर्म्स आ रही है तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम। ये वाला पार्ट इधर जीरो में चला जाएगा, इसका टेंशन खत्म। इसको सॉल्व करो। 2x 4x स्क्वायर, 2x प्लस 2x इंटू थ्री प्लस का 6x, x और 3x, 4x प्लस 9 माइनस थ्री प्लस, कितना हो गया? 4x स्क्वायर 6x प्लस 4x, कितना हो गया? 10x प्लस। फिर इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लो, 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब 2 तो इधर जीरो में डाल दे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ना, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, जैसा हम बोलते हैं। बट 2 तो जीरो हो ही नहीं सकता, इट मीन्स यही जीरो होगा, है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस थ्री जीरो हो जाए। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो, ऐड करने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 6, कितना हो जाएगा? 2 प्लस थ्री, 2x कॉमन ले लो, x प्लस वन, 3 कॉमन ले लो, x प्लस वन, 2x प्लस थ्री और x प्लस वन, फैक्टर्स हो गए, इक्वल्स टू जीरो है। फिर क्या बोलोगे आप? या तो 2x प्लस थ्री जीरो होगा या फिर x प्लस वन जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू -3/2 है और x -1। दोनों सही है क्या? नहीं, सोचो पहले तो जो चीजें बोली मैंने, क्या कहीं स्क्वायर करके सोल्व किया? क्या नहीं, चेक करने की जरूरत है। चेक करने की जरूरत कब होती है? जब स्क्वायर करके सोल्व करते हैं। सेकंड, एक बार और चेक करने की जरूरत होती है, क्या इन वैल्यूज पे कहीं डेनोमीटर जीरो तो नहीं हो रहा है? देखो, 3 पर जीरो हो रहा है डेनोमीटर, और यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर x की वैल्यू -3/2 रखोगे तो ये जीरो हो रहा है डेनोमीटर, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। वापस ट्रिकी क्वेश्चन, बच्चे उलझ गए, फिर वापस दोनों आंसर लगा दिए। अभी जो चार चीजें सिखाई है वो दिमाग में रखो, है ना। कब कब सॉल्यूशन चेक करना है? दो केसेस में, जब एक तो आप होल स्क्वायर करके सोल्व करें, और सेकंड कि कहीं डेनोमीटर जीरो ना हो जाए, कहीं भी डेनोमीटर आ रहा हो इस तरीके से। तो x इक्वल टू -3/2 पे देखो आप, ये कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है, डेनोमीटर जीरो हो रहा है, मतलब इक्वेशन डिफाइन ही नहीं करेगी -3/2 पे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। इसके सॉल्यूशन की बात करें आपसे, तो इस इक्वेशन का एकमात्र सॉल्यूशन होगा वो है x इक्वल टू -1, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड पे अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।